आज हम लोग यूपी एसआई दरोगा के पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के 38 नंबर के प्रीवियस सेट को याद करेंगे। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 15/11/2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए यूपी एसआई दरोगा के हम सामान्य हिंदी के पहले क्वेश्चंस को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा, निठुर। निठुर क्या हम लोग का तद्भव शब्द नहीं है, बाकी ये तीनों क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का प्रवाचिक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का प्रवाचिक है। तो विकल्प है मधुकर, पुष्प, लता, वन। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, कानन। वन का क्या होता है, कानन क्या होता है, प्रवाचिक होता है। कानन का प्रवाचिक होता है वन, आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है। तो गोदान है आपकी, गबन भी है, आप जब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये हम लोग की क्या है, ये प्रेमचंद की रचना नहीं है, बाकी सब क्या है, प्रेमचंद की रचना है। सेवा सदन प्रेमचंद्र की है, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की, आप लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवपन काल नाम किसने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कौन दिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, उपदेशक। कौन सा है, उपदेशक है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सकर्मक क्रिया। कौन सा भाग है, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, इनमें से अग्रखा शब्द क्या है। इनमें से अग्रखा शब्द क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प दिया है तत्सम, देशज, विदेशज, तत्भव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, तत्भव। कौन सा शब्द है वो, तत्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। तो विकल्प है नरेश मेहता को, महादेवी वर्मा को, नागार्जुन को, निर्मल वर्मा को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, नागार्जुन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है, बाकी तीनों लोग को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, नरेश मेहता को भी, महादेवी वर्मा को भी और निर्मल वर्मा को भी। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, एक बुराई पर दूसरी बुराई। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणानोये चितई जन की लखन तन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का दिया गया है, इनमें कौन सा छंद है। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा छंद है आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प है छप्पैया, सोरठा, गीतिका, उल्लाला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सोरठा। इसमें क्या है, सोरठा है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, कविता को भावयोग किसने कहा। कविता को भावयोग किसने कहा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है। तो उत्कर्ष का विलोम आप लोग जानते हैं क्या होता है, अपकर्ष होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, मैं बाजार जाता हूँ इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। मैं बाजार जाता हूँ इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कृतवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग को सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का दूसरा आंसर सही है, 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, सब में व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, सर्वव्यापी। उसको हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, अब इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर क्या जाएगा? दूसरा। शुक्ल का विलोम क्या होता है? कृष्ण होता है। आप लोग को रात में मैंने पढ़ाया था नाइट की क्लास में, शुक्ल का विलोम क्या होता है? कृष्ण। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, इनमें से कौन अंग का एक अर्थ नहीं है। इनमें से कौन अंग का एक अर्थ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, आदिकाल का संभावित प्रारंभ कौन सा माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, 1050 2000। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, अधिक का विलोम शब्द है। अधिक का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का आंसर कौन सा होगा आप लोग बताइए। अधिक का विलोम क्या होगा? न्यून हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं, आप भला तो जग भला इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, शब्द के आदि में। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्द के। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आप लोग को बताना है। विकल्प है नगर, देश, द्वीप, झील। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का फोर्थ विकल्प का जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का आंसर देखते हैं। विकल्प है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का विकल्प हो जाएगा, उदंत मार्तंड, ब्राह्मण, बंगाल गजट, समाचार दर्पण। क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही जाएगा, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, जैसे वह आया वैसे ही चला गया इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर क्या जाएगा, दूसरा, संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, मगही। क्या हो जाएगा, मगही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, खुमाण रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, दूसरा,
नरपति नालक की, किसकी? नरपति नालक की। क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का फोर्थ विकल्प से हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? विकल्प है दीदी से चला नहीं जाता, मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प से हो जाएगा दादी से चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा अमीर खुसरो का। किसका है? अमीर खुसरो का है। क्वेश्चन नंबर 32 हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। विकल्प है रुच, सूरज, सावन, बिच्छू। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा रुच। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देख लेते हैं। अब यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? आप लोग मैं समास पढ़ाया था, उसमें बताया था कि इसमें कौन समास है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग का फोर्थ समास है अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव इसमें समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पैसेज दिया गया है। 34 से लेकर 36 तक हम लोग का पैसेज है, जो आप लोग पैसेज को पढ़ सकते हैं और अपने से आंसर दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का दिया गया है। हर काम को देर से करने वाला, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दीर्घसूत्री। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा अनुगमन। किसमें? अनुगमन में। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं। विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प हो जाएगा आलम्बन, उद्दीपन। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा नदी। नदी क्या होता है? हमेशा एक वचन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये रहे आपके यूपीएससी तरह के पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन, जो आप कम टाइम में ही जल्दी से याद और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया कोई आंसर में डाउट है तो मैं आपको सामने आंसर दिखा देता हूं, आप उसमें से मैच कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आता है उसके बाद कि सर ये क्वेश्चन गलत है, आपने गलत बताया है। तो आप भी यहाँ से देख सकते हैं, हो सकता है भाई हमसे गलती, आप भी यहाँ से मैच कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से करिए, ताकि आप लोग का 40 में कम से कम 35-36 स्कोर जाए हिंदी का। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, एक बात बोलना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने वीडियो को और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलिएगा।